नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः तेरे अड़िए खगिणाए रोतारी मोय सर सिर हो आयरी राव पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यशाहणं। बोले अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद गुरुदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 जी सागर जी महाराज की जय। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं और उसी रेणसार ग्रंथ पर आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज अपनी सागार अनगार धर्म देशना को दे रहे हैं। और उस धर्म देशना में आज आचार्य भगवान कह रहे हैं, अंतरंग को सुधारो। बहिरंग क्रिया से भव नहीं सुधरता, बहिरंग क्रिया से भव नहीं सुधरेगा यदि अंतरंग नहीं सुधर रहा। तो अंतरंग सुधरेगा तो बहिरंग सुधर जाए, और अंतरंग यदि खराब है तो बहिरंग आपका कितना भी अच्छा हो कोई कार्यकाल नहीं। एक मकान आप बाहर से अच्छा भी सुंदर सा उसका इंटीरियर करा लो, बाहर से अच्छी डिजाइन करा दो, लेकिन उसकी यदि नींव ही कमजोर है, अंदर जो कि दिखाई नहीं दे रही नींव वो उसकी कमजोर है, तो कितना भी सुंदर आप उसका इंटीरियर करा दोगे उसमें मजबूती नहीं आ जाएगी, उसमें मजबूती नहीं आएगी। क्यों? उसका अंतरंग कमजोर है, उसकी नींव कमजोर है। एक तूफान आएगा गिर जाएगा। बाहर में कितना भी तुमने अच्छा से अच्छा इंटीरियर बाहरी डेकोरेशन करा चुके हो, कंगूरे लगा चुके हो अच्छे से, उससे उस मकान में मजबूती नहीं आएगी। बहिरंग वाहवाही करा सकता है, बहिरंग आपको वाह करा सकता है, कितना सुंदर मकान है, कितना सुंदर मकान है, लेकिन बहिरंग ये नहीं कह सकता कितना मजबूत मकान है। बहिरंग इंटीरियर से तो आप क्या कहलवा सकते दूसरों से, कितना सुंदर मकान है, कितना सुंदर मकान है। ये तो बहिरंग की इंटीरियर देख के कोई भी कह देगा कि कितना मजबूत मकान है, ये बाहर का इंटीरियर देख के नहीं कह पाओगे। उसके लिए तुम्हें अंदर का देखना पड़ेगा, अंदर का देखकर ये बता पाओगे ये मजबूत है कि नहीं है। इसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अंतरंग सुधारो, बहिरंग क्रिया से भव नहीं सुधरता। बहिरंग क्रिया से वर्तमान में तिलक तो लग जाएगा, परंतु भविष्य की पर्याय के लिए कर्म का तिलक लेकर ही जाएगा, भविष्य का नहीं सुधरेगा। वर्तमान पर्याय में तो आपको खूब लोक पूजा ख्याति मिल जाएगी बहिरंग सुधरने से। आप समाज सेवा में लग गए बहिरंग से, दान आदि देने लगे बहिरंग से,
पूजा पाठ आदि करने लगे बहिरंग से, तो इससे वर्तमान में आपको जगह जगह सम्मान मिलेगा, कहीं भी जाओगे तो तिलक लगेगा। लेकिन ये तिलक आपको कह रहे हैं कर्म का तिलक दे के जाएगा, क्योंकि मायाचार्य की साधना कर भी ली इस जीव ने तो बाहर के तिलक तो लग जाएंगे, गले में मालाएं पड़ जाएंगी, पूजा भी हो जाएगी, लेकिन कर्म का कलंक धुलने वाला नहीं है। एक मृदुवती नाम के मुनिराज थे, मृदुवती नाम के एक मुनिराज थे। एक मुनिराज चतुर्मास में एक स्थान पर, एक चट्टान पर बैठकर साधना करें 4 महीना। नगर के लोग रोज आते थे उनके दर्शन करने थे। 4 महीना उन्होंने मौन व्रत से, उपवास के माध्यम से साधना की। 4 महीने की साधना के बाद चतुर्मास काल खत्म हुआ और वो निकल गए। लोग वहाँ पर पूजा करने आते थे और ये सोचते चलो चातुर्मास के बाद इनका पाठना आदि कराएंगे, लेकिन वो चले गए। और एक दूसरे महाराज उसी समय, उनको नहीं पता था कि इस चट्टान पर कोई और मुनिराज बैठे हुए थे पहले से, तो दूसरे महाराज विहार करते उस नगर में, गांव में आए और उसी चट्टान पर बैठ गए। उसी चट्टान बैठ गए। इधर नगरवासी लोग आए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सोचा वही मुनिराज हैं जो पहले बैठे थे। तो बड़ी खूब पूजा अर्चना करने लगे, खूब स्तुति गाने लगे कि आप तो धन्य हैं, लंबे समय से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, उपवास की साधना कर रहे हैं, चातुर्मास काल आपने व्यतीत किया है, और खूब उनके गुणगान पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब महाराज सोच रहे हैं अंदर ही अंदर, मैं तो वो नहीं हूँ, मैं तो आज ही आया हूँ, इसका मतलब है यहाँ कोई और पहले से बैठा हुआ था। लेकिन ठीक है, अपन क्या, अपन तो मौन है, करने दो, कर रहे हैं, अच्छी पूजा भक्ति कर रहे हैं, करने दो इनको। बोल देंगे बियाल तो शायद हो सकता है ये लोग चले जाएं, फिर ना करें, क्योंकि ये तो दूसरे की करने आए। और मौन 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 रहकर सब सुनते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले, मौन रहकर सुनते रहे और अपना साधना करते रहे। उनके अंदर भाव आ गया, यदि हम बता देंगे हम वो नहीं हैं तो ये शायद हमारी भक्ति नहीं करेंगे। ऐसे अंतरंग में मायाचारी भाव आ गया, तो मरकर मृदुमती नाम के हाथी बने। इतनी सी मायाचारी, सोचो क्या मायाचारी, जबकि उन्होंने तो कहा नहीं किसी से कि हमारी पूजा करो, कहा ही नहीं था कि हमारी पूजा करो, लेकिन ये भाव आ गया अंदर, अपन क्यों बोले, वो कर रहे हैं करने दो, अपन तो अपने में मस्त। तब भी उनकी साधना को मायाचारी साधना में कन्वर्ट हो गई, बदल गई। तो कह रहे हैं कि मायाचारी की साधना तिलक लगा देगी, बाहर की मालाएं पढ़वा देगी, पूजा आदि करवा देगी, लेकिन कर्म के कलंक को धुलने वाली नहीं है। जब तक अंतरंग की साधना नहीं है तब तक। यदि किंचित भी निजात्मा पर करना हो, थोड़ी सी भी आत्मा पर करना हो, तो जैसे बहिरंग में हो वैसे अंतरंग में भी बन जाओ। हमारा बहिरंग अलग है और अंतरंग बिल्कुल अलग है। हम कक्ष में अलग हैं और बाहर अलग हैं, घर में अलग हैं, मंदिर में अलग हैं, समाज में अलग हैं, बाजार में अलग हैं। हमारे अनेक रूप हैं, एक रूप नहीं है। जहाँ जाते हैं वहाँ वैसा रूप बना लेते हैं। जिस गुरु के पास जाते हैं तो भक्त का रूप बना लेते हैं, मित्र मंडलियों में जाते हैं तो दूसरा रूप बना लेते हैं, कहीं और जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं तो यहाँ की बुराई करने वाला रूप बना लेते हैं। मतलब जिस स्थान पर जाते हैं उसको अपना बनाने के लिए दूसरे को बुरा करने लगते हैं। हर जगह हमारा रूप भिन्न भिन्न होता है, कहीं एक सा रूप नहीं होता। कि आप जिनको नमस्कार कर रहे हो, आप जब हर समय उनकी बड़ाई करो, ये आपके साथ नहीं हो पाता। जब उनके पास जाते हो तो उनको नमस्कार करते हो, जब दूसरे साधु के पास जाते हो तो उन्हीं साधु को जिनको तुम नमस्कार करके आए, अरे वो बेकार है, ऐसे करते हैं वैसा करते हैं, उनकी बुराई करते हो। जाते हो पहले नमस्कार करते हो उन्हीं को, और नमस्कार करके जब वहाँ से आते हो और दूसरी जगह जाते हो तो पहली जगह की बुराई करना शुरू कर देते हो, और फिर पहली जगह से उधर बुराई करके आते हो और दूसरी जगह फिर आते हो तो फिर इधर दूसरी जगह की बुराई करना शुरू कर देते हो। कहीं एक जगह की हम रहते ही नहीं है,
कि जब नमस्कार किया था तो श्रद्धान था कि नहीं था? नमस्कार किया था तब तो महाराज जी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, ऐसा है वैसा, ऐसा करके उनकी गुणगान गा रहे थे। और फिर जब वहां से निकले, कोई ने पूछा, अरे तुम तो, अरे वो तो ऐसे ही कहना पड़ता है, वो तो कहना पड़ता है ऐसे। और दूसरी जगह, अरे कुछ नहीं, वहां बेकार है, सब ऐसे ही चल रहा है, कोई काम नहीं, सब ऐसे ही है। तो उन उधर जाके ऐसे बोला था कि उधर जब बैठे थे, जब वहां पर बात कर रहे थे, तो वहां जाके ऐसे बोल पा रहे थे क्या सब बेकार है, ऐसे कुछ नहीं है तुम्हारा? हाँ तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अब जैसे ही वहां से निकले और दूसरी जगह जाए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बेकार है सब। अब देखो वहां तो ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा ही होता है। हमारे रूप अलग अलग है। किसी गुरु के पास जाते तो कोई रूप होता है, किसी गुरु के पास जाते हैं तो कोई रूप होता है, और किसी गुरु के पास जाते हैं कोई रूप है। यदि अपन को लगता है कि इसकी बुराई करने से हमारा यहाँ स्थान ऊंचा हो जाएगा, तो हम उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। बस हम उसके सामने अच्छा बनना चाहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, सामने वाले के नहीं हैं। बस इस बात को सिद्ध करने के लिए उसकी बुराई शुरू कर दे, अथवा कोई हमारा नाम उनसे ना जोड़ दे। अरे हम उनके पास गए, किसी के पास गए आप, और किसी के पास गए और कोई आपका नाम उनसे ना जोड़ दे, जाना तो था, मिलना भी था, लेकिन नाम ना जोड़ दे, तो सबके सामने ऊपर ऊपर चलो बुराई कर दो, तो कोई अपना समझेगा ही नहीं कि भाई अपन उनके पक्ष में। तो सबके सामने स्वीकार नहीं कर रहे, नहीं, अरे वो तो हम ऐसे ही गए थे, वो तो देखने गए थे, हम दर्शन वर्शन करने नहीं गए, गए थे दर्शन करने ही, गए थे अपना काम कराने के लिए ही, गए थे आशीर्वाद लेने के लिए कि चले आशीर्वाद ले आए, हो सकता है मेरा काम हो जाए, ऐसा सोच के मन में भाव लेकर वहाँ गए थे। आशीर्वाद लेकर भी आए, निवेदन भी किया, महाराज आशीर्वाद दो, मेरा काम हो जाए, अच्छे से हो जाए। और बाद में कोई, अरे तुम वहाँ गए थे? अरे नहीं, वो तो ऐसे ही गए थे, देखने के लिए गए थे, कुछ काम तो था नहीं, ऐसे सोचे चलो देख आते। स्वीकार नहीं करना चाह रहा, स्वीकार कर लेता, उसको डर लग रहा है कि मेरा नाम उनसे ना जुड़ जाए। अब देखो, अंतरंग कुछ, बहिरंग कुछ। हम अपना काम भी चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए, और हम ये भी चाहते हैं कोई हमारा नाम जोड़े भी नहीं। अरे जब जुड़ना है किसी से, किसी के पास जाते हो, तो निडर होके जाओ। ठीक है, हम गए हैं, क्या डर है हमको? जब गए थे जब डर नहीं था, अब स्वीकार करने में डर क्यों? जब गए थे तब डर नहीं था, तो अब स्वीकार करने में डर क्यों? अंतरंग बहिरंग एक सा होना चाहिए। हमारी परिणति ऐसी है, हम काम करवाना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा नाम नहीं हो जाए, हमने उससे काम करवाया, हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, हमारी पोजीशन खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे, अरे तुमने उससे काम कराया, तुम तो खुद इतने बड़े आदमी थे, तुम खुद नहीं कर सकते थे, उससे कराया। नहीं, यदि किसी से आपने काम लिया है, किसी से आपने कुछ कार्य करवाया है, कोई पूछे तो हाँ कराया है, इसमें क्या? अंतरंग बहिरंग एक सा रखोगे तो मायाचारी नहीं करना पड़ेगा। अंतरंग बहिरंग एक सा रखोगे तो मायाचारी नहीं करना पड़ेगी, और अंतरंग बहिरंग में अंतर आएगा तो मायाचारी करनी पड़ेगी। किसी को अपना माना है तो माना है। अब चार लोगों के बीच में यदि आपको पूछ ले कोई, क्या आपने उनको अपना माना है? हाँ माना है। जब माना ही है, फिर चार क्या 400 के सामने भी स्वीकार करने में क्या बात है? और जब नहीं माना है, तो चार क्या 400 के सामने बोलने में क्या बात है कि नहीं माना? अपना काम निकल जाए, ऐसी भावना जो लेकर रहता है, उसको मायाचारी करना पड़ता है। तो इसलिए आचार्य भगवान कह रहे, अंतरंग और बहिरंग, जैसी बहिरंग है वैसा यदि अंतरंग प्रवृत्ति करो,
तो नियम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लोक विहार चलाने के लिए अपनी आत्मा की विडंबना मत कर लेना। लोक विहार चलाने के लिए करना पड़ता है, लोक में करना पड़ता है, लोक में तो आचार्य बन के लोक विहार के चक्कर में तुम अपनी आत्मा की विडंबना मत कर लो। लोक मर्यादा में राग में तेरी आत्मा भी अमर्याद गति में चली जाएगी। लोक मर्यादा के राग में आत्मा अमर्याद गति में चली जाएगी। जो छुप छुप कर पाप कर रहे हैं, आगों का अवर्णवाद कर रहे हैं, तो लोक को तो छल पाएंगे, परंतु तुमको मालूम है और स्वयं भू को मालूम है कि तुम कैसे हो। दो लोगों से कहाँ छुप पाओगे? आप कितना भी छुप के पाप करोगे तो दो को तो पता चली जाएगा, एक स्वयं को, एक स्वयं भू को। भगवान के ज्ञान में कौन से पदार्थ नहीं झलक रहे? भगवान के ज्ञान में कौन सी पर्याय नहीं झलक रही? आप मायाचारी करके, छल कपट करके दूसरों को तो छल सकते हो, दूसरों को ठग सकते हो, लेकिन स्वयं को कैसे ठगोगे? जब जब आप आंख बंद करोगे आपको तो ज्ञान रहेगा मैंने ऐसा गलत काम किया है। स्वयं से कैसे बचोगे और स्वयंभू से कैसे बचोगे? भगवान के ज्ञान में भी तो झलका है ना आपका पाप कि आपने ऐसा किया है। इसलिए कसाय के आवेग में जिनवाणी का कथन विपरीत मत करो। जिनवाणी को जिनवाणी ही रहने दो। कम ज्ञानी होकर रह लेना ठीक है, परंतु विपरीत ज्ञानी मत हो जाना। कम ज्ञानी ठीक है, आचार्यगण ज़्यादा ज्ञान की नहीं बात करते। कम ज्ञान होगा ठीक है, लेकिन विपरीत ज्ञान नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, पैसा कम हो अच्छा है, लेकिन अनीति का पैसा ना हो, अन्याय का पैसा नहीं हो। आपके पास पैसा कम है चलेगा, कम पैसे में काम चला लो, मत करो ज़्यादा दान पुण्य, लेकिन अनीति अन्याय से पैसा कमाकर खूब दाय पुण्य करने से कोई मतलब नहीं। कि तुम दूसरों के खून चूस चूस कर, स्मगलिंग का माल बेच बेच कर, चोरी कर कर कर, ठगी कर 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 पैसा इकट्ठा कर लो और फिर कहो अब दान कर रहे हम तो करोड़ों का। तो कह रहे ऐसे दान से कोई मतलब नहीं। दूसरों की वस्तुओं को हड़प कर, दूसरों की सामग्री को हड़प कर, दूसरों की ज़मीनों को हड़प कर, अनेक अन्याय के मार्गों से, हिंसा के मार्गों से, झूठ चोरी कुशील के तीर मार्गों से, ऐसे कार्यों की जिनका कि यदि खुलासा हो जाए तो लोक में अपमान हो जाएगा आपका। लोग उन कार्यों को स्वीकार नहीं करता, उन कार्यों को अच्छा नहीं समझता। लोक में सट्टा, जुआ, अफीम, चरस, गांजा, स्मगलिंग, ऐसे व्यापार करके जिसको आप लोक में बता नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते हम इसका व्यापार करते। ऐसे अनीति के व्यापार से, अन्याय के व्यापार से तुम धन कमा भी लोगे और उसको दान पुण्य में लगा भी दोगे, तो कह रहे कोई फायदा नहीं। इसलिए ज्ञान, सांसारिक ज्ञान तुम बढ़ा भी लोगे, उस ज्ञान से कोई फायदा नहीं है। उससे तुम अपना नया ही पंथ चला लोगे। आज जो पंथ चले हैं, अनेक प्रकार के पंथ चल रहे हैं, अनेक प्रकार चार धारा चल रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कितने पंथों को उल्लेख किया? भगवान महावीर सुकेश कितने पंथों को उल्लेख किया होगा भगवान महावीर स्वामी ने? उन्होंने कोई पंथ की बार वर्णन ही नहीं करा। उन्होंने तो छह द्रव्य का वर्णन किया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी में कोई पंथों को उल्लेख नहीं है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी में छह द्रव्यों को उल्लेख है। त्रयी कालम, तीन कालों का उल्लेख है। षट द्रव्यम, छह द्रव्यों को है। न पद सहितम, 9 पदार्थों को उल्लेख है। षट लिस्या, 6 लिस्याओं को उल्लेख है। पंच अस्थिकाय, 5 अस्थिकाय को उल्लेख है। 5 व्रत, 5 समिति, इनका उल्लेख है भगवान के वाणी में। किसी पंथ का उल्लेख है ही नहीं है। ये पंथ हैं क्या? ये जिनको ज्ञान अधिक हो गया, ज्ञान का अजीर्ण हो गया, जिनको अजीर्ण समझते हो ना, किसे कहते हैं? खाना खा लो तो अजीर्ण हो जाता। ज़्यादा खाना खा लिया तुमने, किसी शादी ब्याह पंगत में गए और आज तो भैया मिल रहा है, कितने दिन बाद मिला है, ऐसा सोच के और धम धम धमाधम खाते चले गए,
बाद में फिर पेट पकड़ के रो रहे और दस्त लग गए, खट्टी डकार आ रही हैं, उल्टी की इच्छा हो रही है, जी मचला रहा है, पेट दर्द कर रहा है, अनेक प्रकार से फिर परेशान हो रहे हैं। पहले तो दमादम खा गए, खूब खा लिया, अब वह अजीर्ण हो गया। ऐसी जिनने खूब सांस पढ़ ले, खूब सांस पढ़ ले, खूब सांस पढ़, दमादम दमादम सांस पर सांस पढ़ते गए, सांस पढ़ते गए, अब उन्हें ज्ञान का जीर्ण हो गया। अब ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और यदि प्रभावी हैं तो उनकी बात लोगों को मानना पड़ेगा, और वो पंथ चल गया। प्रभावी नहीं है तो कोई बात नहीं मानेगा उसकी। और प्रभावी था व्यक्ति, धन का भी प्रभाव था, पद का भी प्रभाव था, वाणी का भी प्रभाव था। उस प्रभाव में उसने जो बात कही उसे लोगों ने स्वीकार कर लिया और उसी बात को लेकर चलना शुरू कर दिया। बस धीरे धीरे उसके नाम का एक पंथ बन गया। तारण पंथ, कहान पंथ, टोरलमल स्मारक पंथ, अमुक पंथ, 13 पंथ, 20 पंथ, ये क्या है? ये सब एक विचारधारा, उस विचारधारा को मानने वाले लोग, एक विचारधारा और इस विचारधारा को मानने वाले लोग। भगवान महावीर स्वामी समय में कोई पंथ नहीं थे, आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय में कोई पंथ नहीं थे, आचार्य पुदंत भूदली के समय में कोई पंथ नहीं थे, कोई परंपरा, कोई पंथ, कुछ भी नहीं था। ये सब बाद में विद्वानों की, जिन्होंने की ग्रंथों को पढ़ लिया ज़्यादा और अजीर्ण हो गया उसका, बस एक पंथ निर्माण कर दिया, पंथ परंपरा प्रारंभ हो गई। सब अभी अभी देखते देखते तो कई पंथ बन गए, एक 16.5 पंथ बन गया। हाँ, ना 13 ना 20, बीच का, चलो कुछ तुम्हारा कुछ हमारा, दोनों का समावेश मिला के ले लिया। अनेक ऐसी चलते जा रहे हैं, अनेक पंथ बनते चले जा रहे हैं। ये पंथ नहीं, ये कसाय के पंथ हैं। तो जिनवाणी को जिनवाणी रहने दो। कम ज्ञानी होकर रह लेना ठीक है, लेकिन विपरीत ज्ञानी होना ठीक नहीं है। ठीक हो राजीव, तुम बढ़िया हो, ज़्यादा ज्ञान नहीं। ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा तो फिर तुम्हें कमियां दिखाई देने लगी, कमियां दिखाई देने लगी। कम ज्ञान है, साधु की सेवा करने चले जाते हो कहीं भी। कम ज्ञान है तो साधु की सेवा चलने चले जाते हो, जो भी साधु मिलता है उसको नमस्कार करते हो, उसकी परिचर्या कराते हो। अधिक ज्ञानी हो जाओगे तो ये संग वो संग, ये व्यवस्था वो व्यवस्था दिखने लगेगी, और फिर तुम सब साधु को नमस्कार नहीं कर पाओगे। बिल्कुल मानना, ज़्यादा ज्ञानी हो जाओगे तुम सब साधु के सामने नहीं झुक पाओगे। झुकने से पहले 100 बार तुम, अरे ऐसा हो रहा है, देखो ये दिखाई दे रहा, वो दिखाई दे रहा, तुम बस उस देखने में ही रह जाओगे और पीछे हट जाओगे। अधिक ज्ञानी बन जाओगे तो अधिक संक्लिष्टता को प्राप्त कर लोगे। तुम्हें हर चीज में गलतियां दिखाई देने लगेंगी, हर चीज में आपको नुक्स दिखाई देने लगेगा, हर चीज में आपको कमी दिखाई देने लगेगी। समाज में कमी दिखाई देने लगेगी, परंपराओं में कमी दिखाई लगेगी, साधुओं में कमी दिखाई देने लगेगी, घर में कमी दिखाई, हर जगह तुम्हें कमी 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 ही दिखाई देगी, क्योंकि तुमको ज्ञान का जीर्ण हो चुका है। तत्व को समझा नहीं, ग्रंथों को पढ़ लिया, स्थिति परिस्थिति को समझा नहीं, क्योंकि ग्रंथ जिस समय लिखे जाते हैं वो काल दूसरा होता है। ग्रंथ जिस समय लिखे गए उस समय का काल भिन्न था, और जिस समय आप ग्रंथ पढ़ रहे हो उस समय का काल भिन्न है। ग्रंथ जिस समय लिखे गए थे उस समय कोई मोबाइल नहीं था आपके पास। ग्रंथ जिस समय निकले गए थे, जब वहां पर बच्चों की खेल की बात करते थे तो क्या खेल किए? सतौलिया, गिल्ली डंडा, कंचा, यही आएंगे। वीरभद्र स्वामी महाराज जब छोटे थे, बालक अवस्था में थे, तो उनके जब गुरु निकले वहां से तो उनको खेलते हुए देखा। क्या खेलते देखा? उससे तौलिया खेल रहे थे, गोटी पर गोटी जमा रहे थे।
देखो अब वहां पे तो ये आई नहीं कि मोबाइल में गेम खेल रहे थे। क्यों? उस समय वो व्यवस्था ही नहीं थी। उस समय वो व्यवस्था नहीं थी। उस समय व्यवस्था किसकी थी? बाहर बच्चे अपने आंगन में खेलते थे सारे बच्चों के साथ। मोबाइल का कोई टाइम ही समय नहीं था। सितौलिया खेल रहे हैं, एक के ऊपर 14 गोटी जमा रहे हैं। वो देखकर उनको अब उन्होंने निमित्त ज्ञान से जान लिया ये आगे भविष्य में द्वादशांग का पाठी होगा, 14 अंग का पाठी होगा। और पहुंच गए उनके पिताजी के पास। वो महाराज बदभाव सोई बालक थे, 10 वर्ष के बालक। पहले तो 10 वर्ष की नंगे घूमते थे, 8-10 वर्ष तक तो नंगे ही घूमते रहते थे गांव में। तो 10 वर्ष के बालक और मुनिराज निकले वहां से। उन्होंने देखा उस बालक को, ये बालक गोटी पर गोटी जमा रहा है। उनने निमित्त ज्ञान से जान लिया ये आगे जाके भविष्य में 14 अंग का पार्टी होगा। 14 गोटी उसने एक के ऊपर एक जमाई। इसको तो लेके जाना है। तो उस बालक से पूछा बेटा तुम्हारा घर कहाँ पे है? तो बालक कहता है मेरा घर आगे है। कि चलो हमें अपने घर पे लेके चलो। तो उंगली पकड़ के वो बालक महाराज भी नग्न, बालक भी नग्न, दोनों ही नग्न, उंगली पकड़कर ले जा रहा है। घर पहुंचता है, घर में उसका पिता रहता है। पिता कुछ कार्य कर रहा होता है। ब्राह्मण था, विद्वान था, निमित्त ज्ञानी पिता जोशी था। मुनिराज को देखकर उनका अभिवादन करता है, नमस्कार करता, उस स्थान देता है। मुनिराज उससे कहते हैं ये बालक मुझे चाहिए, मैं इसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, शास्त्रों का ज्ञाता बनाऊंगा, आप ये बालक मुझे दे दीजिए। अब पिता कैसे बोल दे हाँ, और मना भी कैसे कर दें? महाराज मांग रहे हैं तो कैसे मना कर दें कि नहीं देंगे? और कैसे कहें? तो कहता है इसकी माँ से पूछना पड़ेगा। अब बहाना तो ऐसे ही लेना पड़ता है ना, इसकी माँ से पूछना पड़ेगा। अभी तब इतने में माँ भी आ गई, ये बालक को मुझे चाहिए। अब माँ भी कैसे मना करें? दोनों एक दूसरी की ओर देख रहे हैं और कहते हैं ठीक है आप ले जाइए, पर एक शर्त है, आप इसे मुनि मत बनाइएगा। ले जाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, लेकिन हमें वापस दीजिए। तो महाराज भी कहते हैं ठीक है, हम इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब इसको योग्य बनाएंगे, शिक्षा देंगे, और उसके बाद इसको घर भेज देंगे। यदि ये घर में रहना चाहे, शादी कराना चाहे, तो आप इसकी बिल्कुल शादी कर देना, घर में रख लेना। यदि ये लौट के वापस आ जाएगा तो फिर हम इसको मुनि बना देंगे, फिर हम वापस नहीं भेजेंगे, एक बार आपको भेजेंगे। तब उसका पिता कहता है लड़के का, ले जाइए, इसका जन्म हुआ था तब से हमको पता है कि इसको तो दिगंबर मुनि ही बनना है। क्यों? इसकी कुंडली में ही ऐसा योग लिखा हुआ है। वो तो ब्राह्मण था, जोशी था, इसकी कुंडली में ही योग है, ये दिगंबर मुनि बनेगा। वो ले जाते हैं, शिक्षा दीक्षा खूब देते हैं। उसके बाद वापस घर भेजते हैं। घर वो वापस घर नहीं आना चाहता, फिर भी घर भेजते हैं। वो घर आकर रहने के लिए नहीं आता, वो घर आकर आज्ञा मांगने आता अपनी माँ कि आपने मुझे जन्म दिया, आपने मुझे पालन पोषण किया था, मैं आपसे अनुमति मांगना चाहता हूँ, अब मुझे कल्याण करने की अनुमति दें और अपने माता पिता से लेकर वापस संग में चले जाए। मतलब जिसने जन्म से कपड़े ही नहीं पहने, कपड़े ही नहीं पहने, भद्रभाव स्वामी महाराज। ज्ञान कम हो तो हर वस्तु अच्छी लगती है, ज्ञान अधिक हो जाए और विपरीत ज्ञान अधिक हो जाए। ज्ञान अधिक होना बुरा नहीं है, विपरीत ज्ञान अधिक हो जाता है व्यक्ति को। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कम ज्ञानी होकर रह लेना श्रेष्ठ है, परंतु विपरीत ज्ञानी मत होना।
अल्प ज्ञानी यदि निर्मोही है तो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, और बहुत ज्ञानी यदि संसार मोही है तो नियम से संसार को ही डालेगा। अज्ञान मोहितो बंधो ना ज्ञानाद्वीत मोहिता, ज्ञानास्तो काश्चिन मोक्षा स्यात् दामोहान मोहितो अन्यथा। आचार्य वंशमंद स्वामी आत्ममीमांसा ग्रंथ, अमृत है अमृत ये ग्रंथ आत्ममीमांसा। अपने जीवन में कुछ पढ़ नहीं पाओ तो एक बार जरूर आत्ममीमांसा ग्रंथ पढ़ना, दिमाग की ग्रंथियां खुल जाएंगी। जिसने एक बार आत्ममीमांसा ग्रंथ पढ़ लिया और उसके भाव को समझ लिया, वो कभी भी जगत की रूढ़ियों में फंस ही नहीं सकता। कभी भी उसके दिमाग में ये ऐसा वो वैसा ये आ ही नहीं सकता। एकदम स्पष्ट क्लियर तर्क न्याय के द्वारा हर चीज को सिद्ध किया गया है। संत स्वामी कह रहे हैं जो मोह रहित अल्प ज्ञानी है वह निर्बंधक है, और बहुत ज्ञान होने पर भी यदि मोह सहित है तो बंधक है। अल्प ज्ञान होगा लेकिन निर्णय सत्य हो। बहुत बड़े ज्ञानी की उपाधि संबंधित होकर भी दुर्गति के भाजक मत बन जाना। अल्प ज्ञानी होकर भी निर्मोही ज्ञान है तो तुम्हारा सम्यक मार्ग है। बहुत डिग्रियों से युक्त होना कोई ज्ञान की पहचान नहीं है। बहुत सारी डिग्रियां आपके नाम के आगे जोड़ दी, ये कोई ज्ञान की पहचान नहीं है। अनुभव ही ज्ञान की पहचान है। पहले के लोग पढ़े लिखे कम थे। कपूर चंद जी दादाजी कितना पढ़े हो? हैं क्या? 10वीं तक पढ़े हो, लेकिन पूरा व्यापार पूरा समाज आपने चलाया है। व्यापार चलाया कि नहीं चलाया? समाज चलाए कि नहीं चलाए? लालचंद जी आप कितना पढ़े हैं? क्या बोले हैं? 9 तक पढ़े। कम पढ़े हैं लेकिन ज्ञान बड़े पढ़े लिखों से ज़्यादा है। आज के उंगलियों पर करोड़ों का हिसाब हो जाता था। सुमेर चंद जी उंगलियों पर हिसाब करते थे आप। कहाँ गए नेमचंद जी? कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी तुम्हें? ऐसी उंगली पर जोड़ लेते थे सब, गुणा भाग जोड़ सब उंगलियों पर कर लेते हो। कितना भी बड़ा पर्चा हो, कितना भी कोई सामग्री बेच दी हो तुमने, चाहे शादी का सामान भी बेचा हो, 2 पेज का हिसाब है तो खट से जोड़ते थे। और आज किसी से बोल दो ये जोड़ दो तो 2 + 2 भी जोड़ने बोले, कैलकुलेटर निकाले एक डॉक्यूमेंट से जोड़ के बताते 2 और 2 कितने होते। पढ़े लिखे डिग्री वाले उनसे 4 चीजें के जोड़ने के लिए तुम बोल दो, गुणा करने बोल दो, उन्हें फाड़ा नहीं है याद। 10 का, 5 का, 20 का, 25 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14। तुम तो फट से पहाड़ा पड़े और इतने गुणे कितने और इतने हो गए। चलो अब उसके लिए कैलकुलेटर निकालना पड़ता है, मोबाइल खोलना पड़ता। रुको मोबाइल खोलते हैं, उसे कैलकुलेटर निकालते हैं, गुणा करके बताते कितने हुए। इतना पढ़े होने के बाद भी उनको मोबाइल का सहारा लेना पड़ रहा है, कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ता है। और एक धर्म जी तुमको कोई सहारा ही नहीं लेना पड़ा कैलकुलेटर का। बड़े से बड़ा गुणा भाग जोड़ भी कर लिया तुमने, तब भी कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। तो ज्ञान उनकी बुद्धि तेज थी कि आपकी बुद्धि तेज है? पढ़े लिखे एमटेक बीटेक की बुद्धि तेज है कि आपकी बुद्धि तेज है? एक सहारा लेकर कार्य कर रहा है और एक बिना सहारा के अनुभव से उसने बता दिया नहीं ऐसा कर लो हो जाएगा, ऐसा कर लो हो जाएगा। आपने हाथ से माल भरा, ऐसे थैली पकड़ा, हो गया 1 किलो, ले जाओ दे दो, और बिल्कुल आप तौल लो उतना ही निकलेगा। काम करते करते आपको अनुभव हो गया। आप थैली में जैसी माल भरते हैं आपको पता चल जाता है हो गया। 10-5 ग्राम अंतर हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको इतना अनुभव हो गया, आप देखकर बता देते हो हाँ हो गया। और एक व्यक्ति पूरा तौलेगा, अरे नहीं तौले ऐसे कैसे दे? तो यहां पर कह रहे हैं डिग्रियों के ज्ञान से ज़्यादा
ज्ञान कोई है तो अनुभव का ज्ञान है। डिग्रियों के ज्ञान से ज़्यादा कोई ज्ञान है तो अनुभव का ज्ञान है। एक पंडित जी बनारस से पढ़कर आए, सभी शास्त्रों को पढ़कर आए, और अब वो अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में रात हो गई। अब उन्हें रुकने का कोई स्थान नहीं था, तो एक स्थान बाहर चबूतरा था, वहाँ जाकर लेट गए। वो स्थान था एक वेश्या का, वो स्थान एक वेश्या का था। वहाँ पर लेट गए बाहर, उन्हें नहीं पता था कि ये वेश्या का स्थान है, नगर नार जिसे बोलते हैं उसका स्थान नहीं पता था। वो पंडित जी अपने देखकर लेट गए, अपने पाठ को पढ़ रहे हैं आराम से, जो भी पाठ थे उनका अध्ययन कर रहे हैं बैठे बैठे। तभी वो वेश्या बाहर निकलती है और उनको देखती है, माथे पर बड़ा सा तिलक, गले में कंठी, हाथ में पुस्तक, मुंह में जाप, गुनगुना रहे हैं। उनको देखकर देखती, अरे बड़े विद्वान हैं, चलो देखते नहीं विद्वान की परीक्षा लेते, कैसा विद्वान है। विद्वान है तो उस विद्वान को कहते, अरे महात्मा जी, पंडित जी आप बाहर क्यों सो रहे हैं, आप मेरे घर में चलिए ना, अंदर आके सोइए, बाहर ऐसी ठंडी में क्यों सोना है। तो वो उसको देखते, कौन हो तुम, तो बोलते मैं नगर नार। नगर नार, हो अरे दूर रहो दूर रहो, तुम छू नहीं लेना हमको, हम अशुद्ध हो जाएंगे, दूर रहो, तुम्हारे घर में तो प्रवेश की बात दूर है, तुमसे ही हम बात नहीं करेंगे, तुम घर में प्रवेश की बात करती हो, तुम तो अपवित्र हो, तुम दूर रहो। अब वो देखती है, सुनती है, पंडित जी आप बाहर ठंड में ठुठर रहे हैं, अंदर चलिए। नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं किसी के घर में घुसूंगा नहीं, और ऐसे घर में तो बिल्कुल भी नहीं घुसूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, एक काम करिए, आप वेद पाठ को जानते हैं, आप अभी अंदर आ जाइए, आप पवित्र हो जाएंगे, तो बाद में आप शुद्धि कर लीजिएगा अपनी। और यदि आपको ऐसे में आपको ये राशि धनराशि देती है, एक पोटली, एक उसने मोहरों की एक पोटली सामने रख दी, ये धनराशि लीजिए, जैसे ही आप पवित्र होंगे जब, तो यहाँ से जाने के बाद पवित्र हो जाना, शुद्धि कर लेना, स्नान कर लेना। तो फिर पंडित जी सोचते हैं, हाँ पोथी में लिखा तो है ग्रंथों में, अपवित्र होने पर स्नान करके शुद्ध हो जाते, तो क्या है, धन भी मिल रहा है और सोने के लिए अच्छा स्थान भी मिल रहा है, सुबह अपन जाएंगे और पवित्र कर लेंगे अपने आप को मंत्रों को उच्चारण करके। वो धन देखकर ठीक है, बस सोऊंगा ही, हाँ पर तुम मुझे छूना नहीं, कुछ नहीं करना, नहीं आप तो सो जाइए, आप बस अंदर आ जाइए। अंदर आ गए, अंदर आकर इस स्थान पर उनको स्थान दिया। तो फिर वो बोलती है, आप बहुत समय से चल रहे होंगे, प्यास लग रही होगी, आप कंठ सूख रहा होगा, तो थोड़ा पानी में ला देती हूँ, आप पानी पी लीजिए। बाबा पाप लग जाएगा, तुम्हारे हाथ का पानी, मैं कैसे तुम्हारे हाथ का पानी पी सकती हूँ, कैसे तुम्हारे हाथ का पानी पी सकता हूँ, नहीं पीऊंगा पानी, इससे मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, एक पोटली और लो, आप उसका भी निराकरण कर लेना, मंत्रों में तो सबकी ताकत है, ग्रंथों में सब उसका वो है सॉल्यूशन, आपको पाप लगे तो आप उसका निवारण कर लेना। वो सोचता है ठीक है, ग्रंथों में तो सब लिखा ही हुआ है, ग्रंथों में सब लिखा ही हुआ है, क्या जाता है, वो कौन देख रहा है, पी ले रहे पानी, बाद में अपन शुद्धि कर लेंगे। तो ठीक है, उसने पानी ला दिया, उसने पानी पी लिया। उसने कहा आप भूखे हो गए तो मैं भोजन बना देती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। नहीं नहीं, अन्न नहीं खा सकते तुम्हारे यहाँ का, पानी तो ठीक है फिर भी चलता है, अन्न तो संभव ही नहीं है, किसी भी के तो संभव नहीं है, इसमें तो पूरा ही धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो फिर वो एक पोटली और सामने रखती है, कोई बात नहीं, आप फिर शुद्धि कर लेना, मैं खाना लेके आती हूँ। वो खाना लेके आई,
खाना सामने रख दिया, अच्छा भोजन, और जैसे ही खाने के लिए वो हाथ बढ़ाते हैं, पंडित जी रुकिए, एक पुटली और लीजिए, मेरे हाथ से एक ग्रास खा लीजिए, मैं पवित्र हो जाऊं। अरे ऐसे पंडित को भोजन कराने से कितना पुण्य लगेगा। आप एक ग्रास मेरे हाथ से ले लीजिएगा, ये एक पुटली और रख लो आप। पंडित सोचते हैं ठीक है, अब इतना है तो खाने में क्या जाता है, अपन जब शुद्धि करेंगे तो एक साथ इकट्ठी कर लेंगे शुद्धि। और जैसे ही वो लेके गई और उसने मुख किया तो ग्रास तो नहीं, जोर से एक तमाचा मारा उसमें। ये क्या है, ये क्या है? पोती भरण पंडित भये, लेकिन ज्ञान किंचित भी नहीं है। जिस पाप से तुम डर रहे हो, जिस पाप से तुम डर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है पाप का बाप कौन है। ये लोभ ही पाप का बाप है तुम्हारा। तुम उस लोभ में आकर, जो कि बाहर से अंदर आना पसंद नहीं कर रहा था, बस वो लोभ में आकर अब खाना भी खाना पसंद कर रहा है। तो ज्ञान तो तुम्हें पोथियों का तो हो गया, लेकिन अंतरंग का ज्ञान नहीं हुआ कि लोभ पाप का बाप है। तो यही कह रहे हैं, बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारा ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं है। अनुभव हो, ये ज्ञान की पहचान है। किसी को डिग्री देखकर पागल मत हो जाना कि उसके पास में बैठा कर उसका बोध कर लेना। डिग्री को देखकर लोग ठग गए। एक प्रश्न करूं आपसे, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज पास कितनी डिग्रियां हैं? 9वीं कक्षा का पढ़ा जीव है, आज बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग उनके पर डॉक्टरेट कर रहे हैं। आज हमारे जो पूर्वाचार्य कहाँ हैं, कितने पढ़े लिखे थे? वर्तमान में जो आचार्य, बड़े बड़े आचार्य, कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आज पढ़े पढ़े लिखे लोग उनके ऊपर डॉक्टरेट कर रहे हैं। ज्ञानी डिग्रियां ज्ञान नहीं होती हैं, शुद्ध अभ्यास ज्ञान होता है। अभ्यास नहीं है तो डिग्रियां क्या करेंगी? ठीक है, किसी को ठगने के लिए काम में तो आ जाएंगी, परंतु ध्रुव सत्य है, कोई ठगा भी नहीं जाता, ठगा वही जाता है जो स्वयं मायाचारी करता है। हम समझते हैं दूसरा ठग रहा है, हम दूसरे को ठग रहे हैं। तुम दूसरे को नहीं ठग रहे, तुम अपनी आत्मा को ही ठग रहे हो। तुम्हें लग रहा है हम दूसरे को ठग रहे हैं, तुम दूसरे को ठग ही नहीं सकते, तुम सिर्फ अपनी आत्मा को ही ठग रहे हो। भैया, जिसको सीखना होता है 1 घंटे में सीख लेता है। योगी ना भी बोलें, परंतु जिसने उपदेश की क्षमता है, वह योगी को देखने मात्र से बिना योगी वचन बोले ही मोक्षवार का उपदेश सुन लेते हैं। जिसमें सुनने की क्षमता है, योगी प्रवचन करें नहीं करें, मिजाज प्रवचन करें नहीं करें, जिसके अंदर सुनने की क्षमता है, उन्हें देखकर ही सुन लेता है। उनकी चर्या ही देखकर, उनके स्वरूप को देखकर यही स्वाध्याय हो जाता है कि कैसे मिजाज रह रहे हैं, यही स्वाध्याय है। ग्रंथों का वो निर्ग्रंथों से ग्रंथों का वो निर्ग्रंथों से लेने मत जाना, निर्ग्रंथों का वो निर्ग्रंथ से लेने जाना। ग्रंथों का ज्ञान निर्ग्रंथों से लेने जाना, निर्ग्रंथ का ज्ञान निर्ग्रंथ से लेने जाना, क्योंकि वो उनका अनुभव का ज्ञान है। हम जो जी रहे हैं उसका ज्ञान तुमको यदि लेना है, वो ग्रंथों में नहीं मिलेगा, वो हमारे अनुभव में ही है। कैसे चर्या करना, कैसे क्रिया करना, कैसे वस्तु सर्व की प्राप्ति का लक्ष्य बनाना, ये निर्ग्रंथ मुनि से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी बार बार कह रहे हैं, शुद्ध का अभ्यास करो। मकान एक बार बनाया जाता है, उसमें नालियाँ भी एक बार बना ली जाती हैं, लेकिन मकान की नालियाँ कितनी बार साफ करनी पड़ती है? कई बार साफ करनी पड़ती है। मकान की नालियाँ पे दिन साफ करनी होंगी। यदि नहीं करोगे तो तेरे घर में दुर्गंध छा जाएगी, कीचड़ फैल जाएगी। जैसे मकान का स्वामी प्रतिदिन नालियों को साफ करता है, ऐसे ही निर्गंत योगी के संयम का भवन तो एक दिन बन गया, उसकी सफाई के लिए प्रतिदिन 4-4 बार स्वाध्याय करना होता है, प्रतिकोण करना होता है, प्रायश्चित लेना होता है कि कहीं मेरे भवन में विषय कसाय की दुर्गंध ना आ जाए। इसलिए कभी भी आप किसी भी संघ में साधु में जाते, कोई गलती या बुराई देखते तो ये मत समझो कि हमेशा वो बुराई रहेगी उनके जीवन में। हो सकता है तुम जिस दिन देखने गए थे, जिस समय आपने देखा तो उस समय उनके अंदर वो बुराई थी या गलती थी। आपके जाने के बाद, आपके आने के बाद उनके अंदर उस बात का गिलानी भाव हुआ,
प्रत्याख्यान कर लिया और अपने गुरु से उन्होंने उस चीज़ का प्रायश्चित ले लिया और शुद्ध हो गए। लेकिन आप बड़े ज्ञानी थे तो आप अभी तक वो बात को दिमाग में रखे बैठे हो। हम गए थे उनसे 10 साल पहले मिले थे, हम देखा था ऐसे ही है वो तो क्या 10 साल में 2 साल में बदल नहीं सकते क्या? 2 महीने पहले तुमने जो देखा था, हो सकता है अगले क्षण तुम इधर देख के गए, उसके अंदर अगले क्षण ही उनके अंदर ग्लानि भर गए, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया। और अंदर अंदर पश्चाताप लेकर, अपने गुरु से प्रायश्चित लेकर, प्रत्याख्यान लेकर वापस अपने व्रतों में आरूढ़ हो गए। तुमने तो जो देख के आए थे, बस तुम्हारे दिमाग में तो वही अभी आज भी फिक्स हो गया। अरे हमने देखा तभी की तो बात है, महीना पर पुरानी तो बात है, 2 महीना पर पुरानी तो बात है, 6 महीना पर पुरानी तो बात है, हमने देखा था ऐसा करते हुए इनको। अरे क्या पता वो 6 क्षण बाद ही बदल गए थे, अगले क्षण ही उनके अंदर गिलानी भाव आ गया था और उनका तस्मिच्छामि दुक्कड़म, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, और गुरु से प्रायश्चित लेकर अपने पाप का शुद्धिकरण कर लिया। लेकिन तुम्हारे दिमाग में आज भी वही भरा हुआ है। तो कह रहे हैं कि निर्घंत मुनिराज क्यों 4 बार स्वाध्याय करते हैं, 3 बार पृथ्वीकरण करते हैं? क्योंकि उनकी कसाय की, कहीं उनके भवन में, संयम के भवन में कसाय की, विषय कसाय की गंध ना फैल जाए। प्रत्यक्ष में निहारो, जिन ज्ञानियों के जीवन में कभी ग्रंथ ना उठाया हो, वे जिनवाणी सुनने बैठे हैं और सबके चेहरे शांत हैं। आचार्य उनके जिनवाणी का महत्व देखो कि जिन्होंने जीवन में कभी जिनवाणी नहीं उठाई हो और आज वो प्रवचन सुनने बैठे हैं, एकदम शांत बैठे हैं। मन जब कहीं शांत नहीं होता तो तत्व उपदेश में होता है। जो मन कहीं शांत नहीं होता वो मन कहाँ शांत हो जाता है? तत्व उपदेश में शांत हो जाता है। ज्ञानी ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, मात्र ग्रंथों के पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, पढ़ने के साथ गुनना भी चाहिए, उस बात का अमल भी करना चाहिए, मनन भी करना चाहिए। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बिना ज्ञान का अभ्यास किए जीव स्व और पर तत्व का पहचान नहीं कर सकता। जब स्व परपथ का भेद नहीं कर पाएगा तो कर्मों का क्षय कैसे करेगा? बिना स्व पर की पहचान के ध्यान भी संभव नहीं। दौलत राम जी भी 6 डाला ग्रंथ में कहते हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। ज्ञान के जैसा जगत में कोई सुख का कारण नहीं दिखाई देता। कुएं में जितना पानी निकालते हैं उतना पानी कुएं में आ जाता है। उसी तरह जितना ज्ञान अभ्यास करते जाओगे ज्ञान बढ़ता जाएगा। ज्ञान अध्ययन से पंच इंद्रियों का निग्रह होता है, कसाय का समन होता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पुण्य की प्रवृत्ति ज्ञान से ही होती है और पाप की निवृत्ति भी ज्ञान से होती है। अतः ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अभ्यास करो। सम्यक ज्ञान ही धर्म ध्यान है, सम्यक ज्ञान ही पंचम काल में ध्यान है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो पुनः हम आचार्य भगवान के यहाँ पर कहेंगे, श्रुत ज्ञान के अभ्यास के बिना सम्यक तप नहीं हो सकता। इस विषय पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।